Hello students, today we will start reasoning workbook for class 6 and we'll discuss chapter 6, that is logical Venn diagrams. So our first question is, which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst artists, scholars and men? आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड मैन के लिए बेस्ट डायग्राम्स इन ऑप्शंस में से कौन सा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो आर्टिस्ट स्कॉलर भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है. आर्टिस्ट में भी स्कॉलर्स और मैन, क्लियर है. एंड स्कॉलर्स में भी मैन और आर्टिस्ट, एंड मैन भी स्कॉलर्स भी हो सकता है और आर्टिस्ट भी हो सकता है. सो इन दिस केस आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड मैन के लिए हमारा डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा? दिस इज, सपोज दिस इज आर्टिस्ट एंड दिस इज स्कॉलर्स. तो ये देखो, ये क्या है हमारा आर्टिस्ट, स्कॉलर भी, आर्टिस्ट में भी स्कॉलर एंड स्कॉलर्स में भी आर्टिस्ट, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस इज फॉर मैन. तो ये अब देखो, आर्टिस्ट मैन भी हो सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिस्ट में भी मैन. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कॉलर्स में भी मैन. ओके, एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैन में भी आर्टिस्ट एंड मैन में भी स्कॉलर्स. वो क्लियर है. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिस्ट स्कॉलर्स भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है. ये मैन स्कॉलर्स भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, एंड स्कॉलर्स आर्टिस्ट भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है. ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो this type of diagram is in option C. So option C is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst monkeys, cows and crows? तो ये देखो तीनों डिफरेंट है, मंकी, काउज एंड क्रोज. क्लियर है. तो इन तीनों का कोई रिलेशंस नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंट्स क्या होगा? मंकीज, काउज एंड क्रोज. ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन for question number 2. Now our next question is question number 3. In the given Venn diagram, which of the following represents the men who are educated and married? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर लेते हैं कि मेल में कौन कौन सी लेटर है. मेल में लेटर है जी. मेल की सर्किल क्या है? ये वाली. तो इसमें कौन कौन सी लेटर है? जी, एफ, बी, ई. क्लियर है. जी, एफ, बी, ई. क्लियर है. एंड मैरिड में, मैरिड वाली सर्किल में कौन कौन सी लेटर है? ए, डी, जी, एफ. ए, ये दिस इज डी. ए, डी, जी एंड एफ. ओके, एंड एडुकेटेड वाले सर्किल में कौन कौन सी लेटर है? डी, एफ, ई, सी. ओके, डी, एफ, ई एंड सी. क्लियर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेल में कौन कौन है? जी, एफ, बी, ई. तो इन जी, एफ, बी, ई, इन 4 में मैरिड कौन कौन सा है? मैरिड है जी एंड एफ. बी, ई इज नॉट मैरिड है. मेरा कंडीशन क्या है हमारा? कि मेल हु आर एडुकेटेड एंड मैरिड, मेल हु आर एडुकेटेड एंड मैरिड. तो मेल तो है ये 4, बट ये बी एंड ई मैरिड नहीं है. क्लियर है. नाउ वी विल डिस्कस इन बोथ जी एंड एफ. जी एंड एफ मेल भी है एंड मैरिड भी है. क्लियर है. मेल भी है एंड मैरिड भी है, बट जी एंड एफ दोनों एडुकेटेड है या फिर कौन कौन सा एडुकेटेड है, ये हम फाइंड आउट करते हैं. तो देखो, जी तो इसमें है नहीं, ओनली एफ इज अवेलेबल. सो हमारा आंसर क्या होगा? एफ. एफ क्या है? मेल भी है. क्लियर है. मेल भी है, मैरिड भी है एंड एडुकेटेड भी है. क्लियर है. तो अब हम वेन डायग्राम से भी डिस्कस कर लेते हैं. इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बताई थी. अब देखो वेन डायग्राम में भी आप देखो कि एफ जो है, ये एफ रिप्रेजेंट्स इन दिस पोजिशन. ओके, तो एफ देखो, एफ ये हमारा एडुकेटेड वाले सर्कल में भी है, मेल वाले सर्कल में भी है एफ, एंड ये मैरिड वाले सर्कल में भी है. क्लियर है. सो एफ क्या भी है? मेल भी है, मैरिड भी है एंड एडुकेटेड भी है. क्लियर है. सो एफ इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स इरेजर्स, शार्पनर्स एंड स्टेशनरी आइटम्स? तो देखो, इरेजर, शार्पनर्स एंड स्टेशनरी आइटम्स में क्या रिलेशन है? इरेजर्स एंड शार्पनर्स बोथ आर स्टेशनरी आइटम्स. ओके, सो ये बोथ जो स्टेशनरी आइटम्स के अंडर में होगा. सपोज ये सर्कल हो गया हमारा स्टेशनरी आइटम्स के लिए. ओके, स्टेशनरी आइटम्स. तो इसके स्टेशनरी आइटम्स, तो इसके अंडर में क्या होगा? शार्पनर्स एंड इरेजर्स. क्लियर है. ये क्या होगा हमारा? शार्पनर्स, एंड ये क्या हो गया हमारा? इरेजर्स. क्लियर है. तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में? दिस इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द
right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst television, electronic items and chairs? टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड चेयर्स. तो आप देखो टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड चेयर्स में क्या रिलेशन है. तो टेलीविजन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या है, ये दोनों ही एक ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड टेलीविजन्स. देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंडर में ही तो आती है टेलीविजन्स, क्लियर है. एंड चेयर क्या है, दैट इज़ डिफरेंट. ओके, तो इसके लिए हमारा बेस्ट वेन डायग्राम क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड इसके अंडर में टेलीविजन्स एंड दिस इज फॉर चेयर. ओके, so this is in option B. So option B is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. In the given Venn diagram, which of the following number represents the others who are dancers only? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर कर लेते हैं कि डॉक्टर्स में क्या क्या है. डॉक्टर्स के लिए ये ट्राइंगल्स गिवन है. इसमें कौन कौन सी नंबर है, 3, 5, 8, 7. ओके, 3, 5, 8, 7 एंड अदर्स के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर. एंड स्क्वायर के अंदर में कौन कौन से डिजिट है, 5, 2, 7, 6. ओके, 5, 2, 7, 6. एंड डांसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के अंदर में कौन कौन सी डिजिट है, 9, 8, 7, 6. ओके, 9, 8, 7, 6. तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द अदर्स रिप्रेजेंट हु आर डांसर्स ओनली. अदर्स हु आर डांसर्स ओनली. तो अदर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या, 5, 2, 7, 6 एंड डांसर्स ओनली. तो इन 5, 2, 7, 6 इन 4 में डांसर्स कौन कौन सा है, 7 एंड 6. बट हमें ये चेक करना है कि ये 7 और 6 ओनली डांसर्स ही है ना, डॉक्टर तो नहीं है. ये तो क्लियर हो गया हमारा कि अदर्स 5, 2, 7, 6 है. बट इसमें ये इन 4 में डांसर्स कौन कौन सा है, ये 7 और 6. ओके, 7, 6. बट ये 7 और 6 ओनली डांसर्स ही है ना, ये डॉक्टर्स तो नहीं है. तो ये हम डॉक्टर्स में देखते हैं. डॉक्टर्स में 7 डॉक्टर्स कौन कौन है, 3, 5, 8, 7. तो ये देखो ये जो 7 है, 7 इज बोथ डांसर्स एंड डॉक्टर्स. ओके, 7 इज बोथ डांसर एंड डॉक्टर. तो ये 7 हमारा नहीं होगा. ओके, 6 इज ओनली अदर्स एंड डांसर्स. क्लियर है. सो आवर राइट आंसर इज 6. ओके, नाउ वी विल क्लियर इन वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम से भी हम क्लियर कर लेते हैं कि ये 6 नंबर जो है वो डांसर्स एंड अदर्स ही ओनली है ना, डॉक्टर्स तो नहीं. तो देखो ये 6 डिजिट जो है वो हमारा रेक्टेंगल में है. इट मीन्स कि ये तो क्लियर है कि ये डांसर्स है. ओके, एंड ये हमारा इस स्क्वायर में भी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अदर्स, तो ये अदर्स भी है. ओके, बट ये डांसर नहीं, बट ये डॉक्टर नहीं है. डॉक्टर नहीं है कैसे, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के अंडर में नहीं है. ट्राइंगल्स में क्या क्या है, ट्राइंगल्स आर doctors, 3, 5, 8, 7, but 6 is out of triangle. 6 is only in squares, that is others, and rectangles, that is dancers. Okay, so 6 is our right answer. 6 is in option D. So option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. In the given Venn diagram, triangle represents healthy people, rectangle represents old person, and circle represents males. Which of the following number represents healthy females who are old? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हेल्दी फीमेल्स हु आर ओल्ड. वो फीमेल्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फीमेल्स होने चाहिए. सेकंड क्या है, ओल्ड. ओके, मीन्स नॉट मेल, मेल नहीं होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर लेते हैं कि हेल्दी पीपल में कौन कौन से नंबर है. हेल्दी पीपल, ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट्स हेल्दी पीपल. तो ट्राइंगल्स में कौन कौन से नंबर है हु आर हेल्दी, 7, 2, 3, 4. क्लियर है, 7, 2, 3 एंड 4. 7, 2, 3, 4 एंड ओल्ड पर्सन रिप्रेजेंट्स क्या है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स ओल्ड पर्सन. दिस इज फॉर रेक्टेंगल. ओके, तो रेक्टेंगल ओल्ड पर्सन, तो रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर है, 3, 4, 5, 8. 3, 4, 5, 8. क्लियर है. एंड सर्कल में मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स मेल. ओके, तो सर्कल मेल्स में कौन कौन से नंबर है ये हम क्लियर करते हैं. देखो 2, 9, 4, 8. क्लियर है, 2, 9, 4, 8. सर्कल में कौन कौन से नंबर है, 2, 9, 4, 8. क्लियर है ना.
तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स हेल्दी फीमेल्स हु आर ओल्ड। हेल्दी फीमेल्स होने चाहिए, नॉट मेल। तो मेल हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है, मेल हमारा कट हो जाएगा। तो हेल्दी फीमेल्स क्या होगा, पीपल में काउंटेबल होगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, ओल्ड। तो इन दोनों में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉमन नंबर कौन कौन सा है, 3 and 4 who are healthy people and old also, बट इन 3 and 4 ये दो नंबर हमारा कॉमन आया है हेल्दी पीपल एंड ओल्ड में। ये हमें चेक करना है कि ये फीमेल ही है ना, मेल तो नहीं है। तो मेल वाले में देखते हैं 2, 9, 4, 8, इसमें 4 क्या है, हमारा मेल है। तो ये 4 हमारा नहीं होगा, ओके, बिकॉज दिस 4 इज द मेल पर्सन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फीमेल, हेल्दी फीमेल ओनली। दिस हेल्दी पीपल में ये 4 क्या है, हमारा मेल था, क्योंकि ये मेल में अवेलेबल है। क्लियर है, तो हमें फाइंड आउट करना है हेल्दी पीपल हु आर फीमेल्स। तो हेल्दी पीपल हु आर फीमेल्स इज 3 एंड ओल्ड, ये ओल्ड भी है। क्लियर है, ये फीमेल भी है, हेल्दी भी है, फीमेल भी है, और ये ओल्ड भी है, बिकॉज 3 डिजिट इज नॉट अवेलेबल इन मेल। सो दिस इज फीमेल, और ये ओल्ड भी है, और ये हेल्दी भी है। ओके, सो 3 इज आवर राइट आंसर। नाउ वी विल क्लियर इन वेन डायग्राम। तो 3 डिजिट देखो कि ये 3 डिजिट इज इन ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट्स हेल्दी पीपल। ओके, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हेल्दी पीपल एंड 3 डिजिट इज ऑल्सो is in rectangle and rectangle represents old person। rectangle देखो 3 triangles में भी है and 3 rectangles में भी है। rectangles represents old person but 3 is not available in circle। 3 is out of circle। 3 is out of circles because circle represents male and हमें क्या फाइंड आउट करना, who are female and old। तो देखो 3 जो है आउट ऑफ सर्कल के बाहर में है। क्लियर है, सो 3 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स डॉग्स, एनिमल्स एंड कैट्स। डॉग्स, एनिमल्स एंड कैट्स में हमें रिलेशंस फाइंड आउट करना है। तो देखो डॉग्स एंड कैट्स बोथ आर एनिमल्स। तो एक सर्कल हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंडर में क्या होगा, हमारा dogs and cats। this is for animals, this big circle for animal and this small circle for dogs and this small circle for cat। okay, so this type of diagram is in option C। so option C is the right option for question number 8। now our next question is question number 9। which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst females, aunts and teachers। फीमेल्स, आंट्स एंड टीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो फीमेल्स, तो आंट्स एंड टीचर्स बोथ आर फीमेल। ये आंट्स तो फीमेल होगी, ये तो क्लियर है, आंट्स क्या होगी, फीमेल। बट टीचर्स फीमेल भी हो सकती है एंड मेल भी हो सकता है। टीचर्स आर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो फीमेल्स के अंडर में देखो ये हम बनाते हैं एक वेन डायग्राम, दिस इज फॉर फीमेल्स। ओके, दिस इज फॉर फीमेल्स। तो इसमें देखो फीमेल्स के अंडर में हम आंट्स को रख सकते हैं, फीमेल्स के अंडर में हम ए रिप्रेजेंट्स फॉर आंट्स। ओके, बट ये टीचर्स क्या है, टीचर्स में भी बोथ फीमेल्स एंड आंट्स, बट टीचर्स में भी मेल, टीचर्स मेल भी हो सकता है। तो टीचर्स के लिए डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। क्लियर है, तो ये देखो ये टीचर्स आंट भी होगा, ये दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इज टीचर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर आंट भी है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर फीमेल भी है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर मेल भी है। क्लियर है, बिकॉज टीचर मेल भी हो सकता है। तो दिस डायग्राम इज बेस्ट रिप्रेजेंट्स फॉर females, aunts and teachers। so this is in option D। so option D is the right option for question number 9। now our next question is question number 10। which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst Asia, India and Gujarat। तो ये तो बिल्कुल इजी है। देखो एशिया के अंडर ये दिस रिप्रेजेंट्स फॉर एशिया एंड एशिया के अंडर में इंडिया, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर इंडिया एंड इंडिया के अंडर में गुजरात, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर गुजरात। ओके, so this is in option B। so option B is the right option for question number 10। now our next question is question number 11। in the given Venn diagrams, triangle represents female, circle represents engineers
and square represents writers. Which of the following numbers represents engineers who are writers but not females? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि फीमेल्स में कौन कौन सा नंबर है. ओके, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल्स. ट्राइंगल्स में कौन कौन से नंबर है? बिकॉज ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल्स, तो ट्राइंगल्स ये हमारा 16, 7, 1 एंड 5. क्लियर है? 16, 7, 1 एंड 5. एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स. सर्कल रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स. सर्कल में कौन कौन से नंबर है? 1 2 5 12. ओके, 1 2 5 एंड 12. तो क्या हो जाएगा? 1 2 5 एंड 12. एंड थर्ड क्या है? राइटर्स. स्क्वायर रिप्रेजेंट्स राइटर्स. तो स्क्वायर में कौन कौन सी नंबर अवेलेबल है? 7 1 14 2. 1 2 7 14. क्लियर है? 1 2 7 एंड 14. 1 2 7 14. तो क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट्स इंजीनियर्स हु आर राइटर्स बट नॉट फीमेल्स. वो इंजीनियर्स तो है बट वो आर राइटर्स भी है, बट वो फीमेल्स नहीं है. मीन्स इंजीनियर एंड राइटर होने चाहिए एंड फीमेल्स नहीं होने चाहिए. तो राइटर में कौन कौन से नंबर है? 1 2 7 एंड 14. ओके, तो ये इंजीनियर्स होने चाहिए बट वो फीमेल्स नहीं. तो राइटर्स एंड इंजीनियर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है? 1 एंड 2. 1 एंड 2. इंजीनियर्स एंड राइटर्स में 2 नंबर कॉमन है, 1 एंड 2. बट हमें ये भी चेक करना है कि वो आर नॉट फीमेल्स. 1 एंड 2 हमें फीमेल्स वाले कॉलम में नहीं आने चाहिए. फीमेल्स वाले कॉलम कौन से? ट्राइंगल्स की. तो 1 एंड 2 अवेलेबल देखते हैं कि नहीं? यस, 1 इज अवेलेबल. इट मीन्स कि ये 1 नंबर जो है ये राइटर्स है, इंजीनियर्स है, बट दिस इज ऑल्सो फीमेल. बट दिस इज ऑल्सो फीमेल. तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कंडीशन क्या? बट नॉट फीमेल्स. ओके, 1 नंबर जो है इंजीनियर्स भी है, राइटर्स भी है, बट फीमेल्स ऑल्सो है. ओके, बट 2 नंबर क्या है? 2 नंबर इंजीनियर्स भी है, राइटर्स भी है, बट ये मेल है क्योंकि ये फीमेल्स वाले में नहीं है. क्लियर है? सो 2 इज आवर राइट आंसर. सो आवर राइट आंसर इज 2. बट इसको हम इस वेन डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं. देखो ये 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर हमारा अवेलेबल है सर्कल में. सर्कल मीन्स क्या हो गया कि ये इंजीनियर है. क्लियर है? इट मीन्स कि ये इंजीनियर है. एंड दिस 2 नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस स्क्वायर. इट मीन्स कि ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा राइटर्स. स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइटर. तो ये राइटर भी है. ये 2 नंबर देखो सर्कल में है. इट मीन्स कि ये इंजीनियर है. एंड दिस 2 नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्क्वायर. इट मीन्स कि ये राइटर्स भी है बट फीमेल. फीमेल के लिए क्या है हमारा? ट्राइंगल्स. तो ये देखो ट्राइंगल्स के आउट ऑफ ट्राइंगल्स है. ये ट्राइंगल के अंडर में नहीं है. दिस 2 नंबर इज आउट ऑफ ट्राइंगल्स. देखो ट्राइंगल्स के अंडर में कौन कौन से नंबर है? 16, 7, 1 एंड 15 ओनली. 2 नंबर क्या है? ये ट्राइंगल्स के आउट ऑफ ट्राइंगल्स है. ओके, सो 2 इज द राइट आंसर. सो 2 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst ornaments, anklets and gold rings? तो ornaments, anklets and gold rings में क्या रिलेशंस है? देखो anklets and gold rings both are ornaments. Okay, but anklets and gold rings इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. These two are different things. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑर्नामेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स के अंडर में क्या होगा हमारा? एंकलेट्स एंड गोल्ड रिंग्स. क्लियर है? एंकलेट्स, this represents for anklets and this represents for gold ring. So this type of figure, this type of diagram is in option B. So option B is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst table, bed and furniture? तो टेबल, बेड एंड फर्नीचर में क्या रिलेशन है? देखो टेबल एंड बेड बोथ आर फर्नीचर, बट टेबल एंड बेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो इसके लिए भी हमारा क्या वेन डायग्राम कैसा रिप्रेजेंट्स होगा? दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स फॉर फर्नीचर एंड दिस इज फॉर टेबल एंड दिस इज फॉर बेड. ये दोनों इसके अंडर में क्यों आया टेबल एंड बेड? बिकॉज टेबल एंड बेड बोथ आर furniture. Okay, so this type of diagram represents in option B. So option B is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst classrooms, bedrooms and kitchen?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लासरूम, बेडरूम एंड किचन में रिलेशन फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो क्लासरूम, बेडरूम एंड किचन में कोई रिलेशन नहीं है। दिस 3 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, तो इसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंट्स क्या होगा वेन डायग्राम का, ऐसे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम present in option B. So option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst players, dancers and learners? Players, dancers and learners. तो देखो, players may be dancers and may be learners. Clear है? And dancers also may be learners and players. एंड लर्स ऑल्सो मे बी डांसर्स एंड प्लेयर्स। तो इसके लिए हम कैसे डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स करेंगे? सपोज दिस रिप्रेजेंट्स फॉर प्लेयर्स, ओके, पी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर डांसर। तो इस ये दोनों से क्या क्लियर हो रहा है कि प्लेयर्स में भी डांसर्स एंड डांसर्स में भी प्लेयर्स, ये हमारा ये क्लियर कर रहा है। ओके, एंड लर्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन लर्स में भी प्लेयर्स, एंड ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लर्स में भी डांसर, एंड ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लर्स में भी प्लेयर्स एंड डांसर्स बोथ। ओके, तो इस इन द सेम वे ये पोर्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स में भी डांसर्स एंड लर्स, एंड ये इन सेम वे डांसर्स के लिए भी ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, डांसर्स में भी प्लेयर्स एंड लर्स बोथ, ये। ओके, and this type of diagram is available in option B. So option B is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. In the given Venn diagram, which of the following letters represents the pilots who are married but not males? क्या है कंडीशन, हु आर मैरिड बट नॉट मेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मेल्स में कौन कौन से लेटर्स है। मेल्स रिप्रेजेंट्स दिस सर्कल। ओके, तो इस सर्कल में कौन कौन से लेटर है, ई, डी, ए एंड बी। क्लियर है, ई, डी, ए, बी। एंड पाइलट्स रिप्रेजेंट दिस सर्कल, एंड इस सर्कल में कौन कौन से लेटर्स है, डी, एफ, ए, सी। ओके, डी, एफ, ए एंड सी। एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स मैरिड में कौन कौन से लेटर है, बी, ए, सी, जी। ओके, बी, ए, सी, जी, बी, ए, सी एंड जी। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंट द पायलट्स हु आर मैरिड बट नॉट मेल्स। पायलट्स होने चाहिए, तो पायलट्स में कौन कौन 4 लेटर्स है, डी, एफ, ए, सी। एंड क्या होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, पायलट्स होने चाहिए, सेकेंड क्या, मैरिड भी होने चाहिए। तो पायलट्स एंड मैरिड में कॉमन लेटर्स कौन कौन से हैं, डी, एफ, ए, सी में कौन कौन मैरिड है, डी, एफ, ए, सी में ओनली ए एंड सी। तो पायलट एंड मैरिड में हमारा कॉमन लेटर क्या आ गया, ए एंड सी। बट थर्ड कंडीशन क्या है, बट नॉट मेल्स। ये बोथ लेटर्स ए एंड सी हमारा मेल्स में अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो देखो, ए एंड सी में ए तो हमारा अवेलेबल है मेल्स, तो ए क्या हो गया हमारा, मेल्स हो गया, बट सी इज नॉट अवेलेबल इन मेल्स। क्लियर है, देखो ए लेटर जो है वो पायलट्स भी है और वो मैरिड भी है, बट वो क्या है, मेल है। तो हमारा कंडीशन क्या क्वेश्चन में, बट नॉट मेल्स, तो ए हमारा नहीं होगा। बट सी लेटर क्या है, ये पायलट भी है, मैरिड भी है, बट ये मेल में अवेलेबल है, इट मीन्स कि ये क्या है, फीमेल है। ओके, तो हमारा सी लेटर इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम डायग्राम, दिस डायग्राम। सो सी लेटर का हमारे यहाँ पर, तो सी लेटर अवेलेबल इन पायलट सर्कल। ओके, सी लेटर अवेलेबल इन पायलट सर्कल। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा वैलिड हो गया, रिप्रेजेंट्स द पायलट्स हु आर मैरिड। तो देखो, सी लेटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन मैरिड। क्लियर है, सी लेटर इज ऑल्सो अवेलेबल, सी लेटर अवेलेबल बोथ इन पायलट्स एंड मैरिड, बिकॉज सी लेटर इज एयर। ये हमारा क्या है, पायलट्स एंड मैरिड का है। बट पायलट्स एंड मैरिड में 2 लेटर्स अवेलेबल है, ए एंड सी। तो ए एंड सी ये क्या है, थर्ड कंडीशन हमारा क्या, बट नॉट मेल्स। तो ए क्या है हमारा, मेल्स वाला सर्किल में है। ए क्या हमारा, ए मेल्स है। ए एंड सी 2 लेटर्स तो हमारा पायलट एंड मैरिड है, बट ये ए लेटर क्या हमारा, मेल्स वाले सर्कल में, तो ए हमारा नहीं होगा। सी लेटर इज नॉट अवेलेबल इन मेल सर्कल, सी इज आउट ऑफ मेल सर्कल। सी क्या है, देखो आउट ऑफ मेल सर्कल है। ओके,
So C is the right answer. So C is in option B. So option B is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst Earth, Sun and planets? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अर्थ, सन एंड प्लैनेट्स में. तो सन क्या है, सन इज डिफरेंट, बट अर्थ एंड प्लैनेट्स में क्या रिलेशन है, प्लैनेट्स के अंडर में अर्थ होती है. क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. ये देखो, ये दिस रिप्रेजेंट्स फॉर प्लैनेट एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर अर्थ. ओके, ई फॉर अर्थ एंड ये दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स फॉर सन. तो दिस टाइप ऑफ फिगर अवेलेबल इज इन ऑप्शन ए, planets, earth and sun. So option A is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst fruits, mangoes and grass? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रूट्स, मैंगोज एंड ग्रास में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो देखो फ्रूट्स एंड मैंगोज का क्या रिलेशन है, फ्रूट्स के अंडर में मैंगोज आती है, ये दिस रिप्रेजेंट्स फॉर फ्रूट्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर मैंगोज. ओके, एंड ग्रास का फ्रूट्स एंड मैंगोज से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर ग्रास. तो इसके लिए फ्रूट्स, मैंगोज एंड ग्रास के लिए बेस्ट वेन डायग्राम क्या होगा, इस टाइप का. ओके, सो दिस इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी. दिस रिप्रेजेंट्स फॉर फ्रूट्स, this represents for mangoes and this represents for grass. So option C is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst gold, silver and bronze? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में रिलेशंस क्या, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, ये दिस थ्री आर डिफरेंट. ओके, सो इसके लिए हमारा कौन सा बेस्ट डायग्राम इन ऑप्शन ए बी सी डी में से सी. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. In the given Venn diagram, which of the following number represents the writers who are both singers and comedians? हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइटर्स हु आर बोथ सिंगर एंड कमेडियन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंगर में कौन कौन से नंबर है, कमेडियंस में कौन कौन से नंबर है एंड राइटर्स में कौन कौन से नंबर है. ओके, सो ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंगर्स, तो अंडर ट्राइंगल्स कौन कौन से नंबर है, 5, 12, 6 एंड 10. क्लियर है. एंड अगेन राइटर्स, राइटर्स सर्कल रिप्रेजेंट्स राइटर्स, तो सर्कल के अंडर में कौन कौन से नंबर है, 6, 10, 3, 8. ओके, 6, 10, 3, 8. एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स कमेडियंस. क्लियर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंडर में कौन कौन से नंबर है, 12, 6, 9, 8. 12, 6, 9, 8. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइटर्स हु आर बोथ सिंगर एंड कमेडियंस. तो राइटर्स कौन कौन सा है, 6, 10, 3 एंड 8 आर राइटर्स. 6, 10, 3 एंड 8 आर राइटर्स. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन 4 नंबर्स में से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सिंगर भी है एंड कमेडियन भी है. क्लियर है. तो 6, 10, 3, 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर में आप देखो 6, 10, 3, 8 इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर अवेलेबल है सिंगर में, ओनली 6 विच आर सिंगर्स एंड राइटर्स. ओके, एंड कमेडियंस ऑल्सो 6 नंबर कमेडियन भी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइटर्स हु आर बोथ सिंगर्स एंड कमेडियंस. तो देखो 6 इज ऑल्सो अवेलेबल इन कमेडियंस. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6. एंड 10, 3, 8 में देखो 10 नंबर अवेलेबल है सिंगर में, बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन कमेडियंस. ओके, नंबर 10 इज राइटर्स एंड सिंगर्स बोथ, बट number 10 is not comedians. Okay, because number 10 is not available in comedians. And again in 4 number में तो सिंगर में अवेलेबल नहीं है. एंड देन 6, 10, 3, 8 में 8 नंबर इज अवेलेबल इन कमेडियंस बट नॉट अवेलेबल इन सिंगर. सो नंबर 8 इज राइटर्स एंड कमेडियंस बोथ, बट नंबर 8 इज नॉट सिंगर. Only number 6 that is who are writers and both singers and comedians only. देखो ये बस यही एक ऐसा 6 नंबर है जो कि सिंगर में भी अवेलेबल है एंड कमेडियंस में भी अवेलेबल है. ओके, सो नंबर 6 इज राइटर्स एंड बोथ सिंगर्स एंड कमेडियंस. सो आवर राइट आंसर इज 6. सो 6 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst peacocks, birds and bears? Peacocks, birds and bears में first of all आप relations find out करो. तो देखो peacock
comes under the groups of birds but bears is a animal. क्लियर है? तो पीकॉक्स एंड बर्ड्स के लिए कैसा डायग्राम रिप्रेजेंट होगा? दिस डायग्राम इज फॉर बर्ड्स, दिस इज फॉर बर्ड्स एंड दिस इज फॉर peacock because peacock comes under birds. Okay, this is for B for birds and P for peacock and bears के लिए एक अलग से बनेगा डायग्राम. क्लियर है? दिस सर्कल इज फॉर बर्ड्स एंड दिस सर्कल इज फॉर पीकॉक एंड दिस सर्कल इज फॉर बियर्स. क्लियर है? तो हमारा डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा. दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Which of the following Venn diagram best depicts the relationship amongst black, white and green? ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन के लिए वेन डायग्राम कौन सा करेक्ट है इन ऑप्शंस में से? तो ये वाले, क्योंकि ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन की कोई रिलेशंस नहीं है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst beverages, juice and soft drinks? Beverages, soft drinks and juice में क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये बताओ. तो देखो, सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस कम्स अंडर beverages ग्रुप. क्या है? जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. क्या रिलेशन है? जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स कम्स अंडर beverages. क्लियर है? तो ये सर्कल जो हमारा फॉर्म होगा, दिस इज फॉर बीवरेजेस, बी फॉर बीवरेजेस. ओके, एंड जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है? जूस में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट में भी जूस. ये तो क्लियर है ना? आर्टिफिशियल जूस क्या होती है? सॉफ्ट ड्रिंक्स कहलाती है. ओके, सो दिस इज जूस एंड दिस इज सॉफ्ट ड्रिंक्स. बी फॉर बीवरेजेस, जे फॉर जूस एंड एस डी फॉर soft drinks. Clear है? So this type of Venn diagram available in option B. So option B is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst lion, deer and elephant? लॉयन, डियर एंड एलिफेंट के लिए कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑप्शंस में से? तो आप देखो, लॉयन, डियर एंड एलिफेंट, इनका कोई रिलेशंस नहीं है. ये तीनों ही एनिमल के ग्रुप्स में आते हैं, बट लॉयन, डियर एंड एलिफेंट का कोई रिलेशंस नहीं है. क्लियर है? तो लॉयन, डियर एंड एलिफेंट, ये ऐसे होगा. So this type of diagram is available in option B. So option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst currency, dollars and rupees? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड आउट करो कि करेंसी, डॉलर्स एंड रुपीज़ की क्या रिलेशंस है. तो देखो, डॉलर एंड रुपीज़ कम्स अंडर करेंसी. करेंसी के अंडर में ही डॉलर एंड रुपीज़ आती है, बट डॉलर एंड रुपी की कोई रिलेशंस नहीं है. ओके, तो ये हो गया हमारा करेंसी एंड दिस इज़ फॉर डॉलर एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़. ओके, दिस इज़ फॉर डॉलर एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़. Okay, so this type of diagram available in option D. So option D is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst fiction books and non-fiction books? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड आउट करो, फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स की क्या रिलेशंस है. तो देखो, फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ बुक्स. ओके, बुक्स के अंडर में फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स आते हैं, बट फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स की कोई रिलेशंस नहीं है. तो दिस रिप्रेजेंट्स फॉर बुक्स एंड दिस इज फॉर फिक्शन बुक्स एंड दिस इज फॉर नॉन फिक्शन बुक्स. बी फॉर बुक्स, एफ बी फॉर फिक्शन बुक्स एंड एन एफ बी फॉर नॉन फिक्शन बुक्स. So this type of diagram is available in option D. So option D is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst vowel alphabets and natural numbers? So first of all अब ये फाइंड आउट करो, vowel alphabets and natural numbers में कोई रिलेशंस है कि नहीं. तो natural numbers are different, okay, from vowels and alphabets. But vowel and alphabet में क्या रिलेशन है? vowels comes under alphabets. okay, alphabets के अंडर में vowels आती है. तो अल्फ़ाबेट एंड वॉवेल्स के लिए कैसा डायग्राम बनेगा? दिस
circle is for alphabets, A for alphabets, and this circle for vowels. vowels come under alphabets and natural numbers के लिए अलग से एक Venn diagram represent होगा. Okay, this is for natural numbers. So this type of diagram is available in option D. So option D is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. In the given Venn diagram, which of the following number represents school students who are healthy but not dancers? क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्कूल स्टूडेंट्स हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज अवेलेबल इन हेल्दी स्टूडेंट्स. सो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हेल्दी स्टूडेंट्स. स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हेल्दी स्टूडेंट्स. सो कौन कौन सा नंबर स्क्वायर के अंडर में है? 12, 6, 8 एंड 4. क्लियर है. एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डांसर्स. सो कौन कौन से नंबर ट्राइंगल के अंडर में है? 6, 9, 4 एंड 5. एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स. सो कौन कौन से नंबर रेक्टेंगल के अंडर में? 8, 4, 5, 10. ओके, 8, 4, 5 एंड 10. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? स्कूल स्टूडेंट्स हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स में कौन कौन से नंबर है? 8, 4, 5, 10. हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर. हेल्दी है बट वो डांसर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन 4 नंबर्स में से 8, 4, 5, 10 में से कौन कौन से नंबर अवेलेबल है हेल्दी में. ओके, स्कूल स्टूडेंट्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स हेल्दी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, स्कूल स्टूडेंट्स एंड हेल्दी. तो देखो 8, 4, 5, 10 में ओनली 8 एंड 4. 8 एंड 4 नंबर्स क्या है? स्कूल स्टूडेंट्स भी है और हेल्दी भी है. स्कूल स्टूडेंट्स प्लस हेल्दी. क्लियर है? प्लस हेल्दी. ये 8 एंड 4 नंबर क्या है? स्कूल स्टूडेंट्स एंड हेल्दी. बट हमें सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है? बट नॉट डांसर. वो डांसर नहीं होने चाहिए. तो 8 एंड 4 नंबर हम चेक करते हैं कि वो डांसर में अवेलेबल है कि नहीं. तो 8 नंबर इज़ नॉट अवेलेबल इन डांसर बट 4 नंबर इज़ अवेलेबल इन डांसर. ओके, 4 नंबर क्या है? ये डांसर भी है, ये स्कूल स्टूडेंट भी है एंड ये हेल्दी भी है. बट 8 नंबर क्या है? ये स्कूल स्टूडेंट्स है एंड हेल्दी है बट ये डांसर नहीं है, नॉट डांसर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्कूल स्टूडेंट्स हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर. हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर. तो नंबर 8 क्या है? स्कूल स्टूडेंट्स है, हेल्दी है बट वो डांसर में अवेलेबल नहीं है. सो 8 इज़ आवर right answer. Okay, so 8 is available in option A. So option A is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst animals, cars and dogs? Animals, cars and dogs में क्या relations है? तो देखो डॉग्स क्या है? डॉग्स कम अंडर द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. क्लियर है. बट कार्स आर डिफरेंट. ओके, तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज फॉर एनिमल्स, ए फॉर एनिमल्स एंड दिस इज फॉर डॉग्स. ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर कार. ओके, सो हमारा डायग्राम कैसा रिप्रेजेंट होगा? एनिमल्स, डॉग्स एंड कार्स के लिए ऐसा. सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst politicians, poets and males? तो politicians, poets and males में क्या relations है? तो देखो politicians may be poets and may be males. Okay, और politicians may be both poets and males. Clear है? In the same way, poets may be males and may be politicians, or poets may be both males and politicians. In the same way, males may be poets or may be politicians, or both poets and politicians. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम ये डायग्राम दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स फॉर पॉलिटिशियंस. क्लियर है. एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर पोएट्स. क्लियर है. पोएट्स. तो पॉलिटिशियंस में भी पोएट्स, इसीलिए हमने इनको ओवरलैप करा है. क्लियर है. एंड अगेन क्या है? मेल्स. तो मेल्स में भी बोथ
पोएट्स एंड मेल पॉलिटिशियंस, तो मेल्स के लिए हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है। तो देखो ये क्या है, मेल्स, ये जो मेल्स है, मेल्स में बी पॉलिटिशियंस, मेल्स में बी पॉलिटिशियंस, तो ये इसके लिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है ये, एंड मेल्स में बी पोएट्स, तो इसके लिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है। एंड मेल्स में बी पॉलिटिशियंस एंड पोएट्स बोथ, तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला। क्लियर है। एंड अगेन देखो पॉलिटिशियंस में बी पोएट्स, तो इसके लिए हमारा ये था, एंड पॉलिटिशियंस में बी मेल्स, तो इसके लिए हमारा ये हो गया, ये एंड ये मीन्स ये, एंड अगेन पॉलिटिशियंस में बी बोथ पोएट्स एंड मेल्स, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है। एंड इन द सेम वे पोएट्स में बी पॉलिटिशियंस, तो हमारा क्या हो गया, ये, एंड पोएट्स में बी मेल्स, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एंड ये पोर्शन मीन्स। क्लियर है। एंड पॉलिटिशियंस में भी बोथ पॉलिटिशियंस एंड मेल्स, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है। सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स politician, poets and males. So this is available in option D. So option D is the right option for question number 30.